प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो के न्याय के बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जब हमने पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि न्याय की खोज के लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया है। न्याय में जब बताया था प्लेटो ने कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। इन तत्वों की या इन गुणों का पता लगाने के लिए ही प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। रिपब्लिक प्लेटो का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्लेटो ने शिक्षा के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया है और इतना एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया है प्लेटो ने कि रूसो ने तो रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इससे पहले हम ये देखेंगे कि उस समय जो छोटे छोटे यूनानी नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा, उस एथेंस और स्पार्टा में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी, प्लेटो ने उन दोनों में से मुख्य मुख्य विशेषताओं को शामिल किया अपनी शिक्षा व्यवस्था में। एथेंस में चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया था। एथेंस में परिवार का निजी कार्य होता था शिक्षा प्रदान किया जाना, लेकिन स्पार्टा एक ऐसा नगर राज्य था जिसमें राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होती थी। राज्य की देखरेख में शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी। शिक्षा व्यवस्था की तमाम विशेषताएं राज्य तय करता था कि किस तरह की शिक्षा दी जाएगी। स्पार्टा एक ऐसा राज्य जो चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने के कारण हमेशा उसे डर रहता था, एक भय था कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, और इसीलिए स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था हम करते हैं, तो प्लेटो ने कुछ बातें स्पार्टा से ग्रहण की, कुछ बातें उन्होंने एथेंस से ग्रहण की। प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी, उन्होंने ये कहा कि ये राज्य के नियंत्रण में होगी, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित की जाएगी, सभी महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा दी जाएगी, और एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम तय किया प्लेटो ने। प्लेटो की शिक्षा के 2 भाग हैं, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने संगीत और व्यायाम की शिक्षा को ग्रहण किया। संगीत की शिक्षा में कविता है, सद साहित्य है, चारित्रिक साहित्य है, तो अच्छी बातें या अच्छे साहित्य उन्होंने शामिल किए संगीत की शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि संगीत की शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति की आत्मा से शुद्ध होगा, और आत्मा से शुद्ध होने के कारण वो एक नैतिक रास्ते पर चलेगा। व्यायाम की शिक्षा के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं है। व्यायाम का अर्थ है कि एक व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, ये सारा का सारा उन्होंने आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र को व्यायाम में शामिल किया, और ये कहा कि जब व्यक्ति व्यायाम की शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वो कभी बीमार नहीं होगा, और जब बीमार नहीं होगा तो एक आदर्श राज्य में डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चिकित्सक रुग्ण समाज को और ज़्यादा रोगी बनाते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने शामिल किया। इसके 2 भाग उन्होंने बताए, 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक, और 18 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक की शिक्षा। तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा दी जाएगी वो संगीत और व्यायाम की शिक्षा होगी, और 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा सैनिक शिक्षा होगी, और सैनिक शिक्षा
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक तैयार करती है। 20 वर्ष की आयु पर एक परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, और जो 20 वर्ष की आयु में जिस परीक्षा में असफल होंगे वो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक होगी, और 20 वर्ष की आयु के बाद की शिक्षा उच्च शिक्षा कहलाएगी। तो दूसरा भाग उच्च शिक्षा में उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षा 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु तक निर्धारित की जाएगी। इसके भी दो भाग बताए हैं उन्होंने, 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक, और 30 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक की शिक्षा। तो 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा दी जाएगी वो गणित, नीति शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा होगी। गणित की शिक्षा पर प्लेटो बहुत अधिक जोर देते हैं। प्लेटो ने एक अकादमी भी खोल रखी थी, जिसके बाहर मुख्य जो गेट है वहाँ उन्होंने लिखवा रखा था कि जिस किसी व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है वो मेरी अकादमी में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, इससे बुद्धि का विकास होता है। तो 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा दी जाएगी वो गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा होगी। गणित में भी उन्होंने रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित सभी को शामिल किया। फिर 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा पुनः ली जाएगी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे वो 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो ग्रहण करेंगे। जो असफल होंगे, 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी, इसमें असफल विद्यार्थी शासन के निम्न पदों पर विराजमान होंगे, और जो सफल होंगे, पास होंगे, वो 30 से 35 वर्ष तक की आयु की शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिसमें दर्शन और द्वंद्व की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी। दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, 6 साल की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा। अभी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है। अभी प्लेटो ने कहा कि अभी व्यावहारिक ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो सैद्धांतिक शिक्षा है। व्यावहारिक ज्ञान के लिए 15 वर्ष तक, यानी 35 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक 15 वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है। और ये जो 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर लेगा जो व्यक्ति, वही शासन की बागडोर अपने हाथ में लेगा, यानी जिसमें विवेक होगा। अब वो बिल्कुल मंझा हुआ है, उसका चारित्रिक विकास हो चुका है, उसका मानसिक विकास हो चुका है, उसका शारीरिक विकास हो चुका है, उसका बौद्धिक विकास हो चुका है। ऐसा व्यक्ति आदर्श राज्य का शासक बनने के लायक होगा। तो देखिए, हम प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था देखते हैं उसमें दार्शनिक राजा की खोज करने निकले हैं प्लेटो। आदर्श राज्य की बागडोर किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। आदर्श राज्य की बागडोर एक विवेक प्रधान और सर्वांगीण विकसित व्यक्ति के हाथ में होगी। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की, उसकी कई विशेषताएं हमारे सामने आती है। प्लेटो ने राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा पर बल दिया। प्लेटो ये कहते हैं कि शिक्षा महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए अत्यावश्यक है, दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा। इवन ये सैनिक शिक्षा है वो भी महिलाओं के लिए उन्होंने ज़रूरी बताई। प्लेटो ने एक निश्चित पाठ्यक्रम तय किया शिक्षा के लिए, एक लंबी अवधि तक चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है। ये तमाम बातें हैं जो शिक्षा के बारे में प्लेटो ने कही है। हालांकि देखने सुनने में ये व्यवस्था बहुत सुंदर लगती है, लेकिन व्यवहार में क्योंकि प्लेटो एक दार्शनिक थे, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उस आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए ही इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। और इन सिद्धांतों में न्याय सिद्धांत के बाद, जैसे न्याय की खोज के लिए प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया, और
शिक्षा सिद्धांत व्यवहार में संभव नहीं हो पाएगा। 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना और उसके बाद में शासन की बागडोर हाथ में लेना, ये कुछ व्यवहारिक नहीं लगता। लेकिन एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम देना, कौन सी आयु में कौन सा विषय पढ़ाया जाना, 6 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा ग्रहण किया जाना, तो ये कुछ बातें हैं जो वाकई बहुत अच्छी बातें हैं और एक अच्छे समाज में अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। आज शिक्षा के बारे में मैंने बताया। इससे अगला सिद्धांत प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।